अगर आपने भी कभी किसी वीडियो को देख के कोई एक्सरसाइज की जिससे आपका दर्द कम होने की बजाय बढ़ गया, तो गलती आपकी नहीं थी। जी हाँ, हर मूवमेंट हर शरीर के लिए नहीं होता है। कमर दर्द का कारण हर किसी में अलग-अलग हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे अभ्यास करें जो शरीर को डराएं ना, बल्कि उसे सुरक्षित महसूस कराएं। जब हमारा शरीर रिलैक्स होता है तभी हमारी मांसपेशियां रिलैक्स करती हैं और असली हीलिंग वहीं से शुरू होती है। नमस्ते, मैं हूं दीप्ति देसवाल, एक सर्टिफाइड योगा प्रोफेशनल। आज मैं आप लोगों को 6 ऐसे सुरक्षित योगा अभ्यास बताऊंगी जिन्हें ज़्यादातर लोग कमर दर्द में आराम से कर सकते हैं। सभी आसनों को आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करेंगे। सबसे पहला है कैट काउ पोज, मार्जरी व्याघ्रासन। आइए शुरू करते हैं अपना अभ्यास। सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से दोनों पैरों में, हाथों में कंधे के बराबर गैप बना लीजिए। हमारी कलाई हमारी कंधे के नीचे हो, हमारे घुटने हमारे हिप्स के नीचे हो। इस तरीके से धीरे धीरे अपने सिर को, गर्दन को ऊपर उठाते जाएंगे और कमर को धीरे धीरे नीचे की तरफ ढीला छोड़ते जाएंगे। कंधों को, चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए, खोलते हुए। ये है काउ पोज। अब धीरे धीरे सिर को नीचे की तरफ लेके आइए। अपनी चिन को लॉक करने की कोशिश करेंगे चेस्ट के साथ। कमर को गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ उठा देंगे। इस तरीके से पेट को पूरा अंदर की तरफ खींच लीजिए, नाभि को। ये है हमारा कैट पोज। इसी को बिना किसी झटके के धीरे धीरे आराम के साथ करेंगे। 8 से 10 रेपिटेशन करेंगे इसके। श्वास भरे गहरी, गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे, कमर को नीचे ढीला छोड़िए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर को ऊपर की तरफ उठा देंगे। दोबारा से श्वास भरे, वापस नीचे। बहुत ही आराम से, जेंटल मूवमेंट हो। धीरे से वापस, फिर से श्वास भरिए, वापस आएंगे। एक बार फिर आ जाएंगे वापस। ये आसन हमारी रीढ़ की हड्डी की मोबिलिटी को बढ़ाता है, पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है और साथ में ही कमर के आसपास ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। आइए करते हैं अपना अगला अभ्यास। धीरे से अपनी एड़ियों पे इस तरीके से बैठ जाएंगे। अपनी सुविधा के अनुसार दोनों पैरों में, घुटनों में गैप बना लीजिए। धीरे धीरे हाथों को सामने की ओर फैला दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ देंगे। अपना माथा मैट पे टिका देंगे इस तरीके से। कंधे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, ढीली हो जाएं हमारी मांसपेशियां। यहीं पे 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे, रोकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। 1, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए, तनाव मुक्त करते हुए। 2, 3, कंटिन्यू होल्डिंग। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लास्ट 5, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे से आ जाएंगे वापस। ये आसन कमर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, रीढ़ की हड्डी को हल्का स्ट्रेच करता है और पूरे शरीर में रिलैक्सेशन लाता है। आइए करते हैं अपना अगला अभ्यास। इस तरीके से पेट पे लेट जाएंगे, दोनों हाथ कंधों के नीचे लेके आएंगे। अपनी कोहनियां कमर के पास रखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं फैलाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए जितना पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, झटके से नहीं उठना है। बहुत ही आराम से, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना ही धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। दोनों हाथों को बाहर ना जाने दें, कोहनियां कमर के पास रखेंगे। कंधों को इस तरीके से उठाते हुए, रोल करते हुए रिलैक्स छोड़ेंगे। धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाइए, यही रोकने का प्रयास करेंगे। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से आएंगे नीचे। शुरुआत में 5 से 10 सेकंड ही होल्ड करेंगे। धीरे धीरे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बनती जाए उसके अकॉर्डिंग आप होल्डिंग करते चले जाएंगे। 2 बार और रिपीट करेंगे इसी अभ्यास को। दोबारा से भरेंगे गहरी श्वास, कोहनियां रहेंगी कमर के पास। धीरे धीरे उठा दीजिए जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, आराम से। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स। धीरे से नीचे आ जाएं। एक बार फिर उठाएंगे इसी आसन में।
श्वास भरते हुए गहरी, कंधों को ढीला छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5, आ जाएंगे वापस। ये आसन हमारी कमर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, साथ में ही हमारी कमर को मजबूत करने में हेल्प करता है। चौथा अभ्यास करेंगे बर्ड डॉग पोज। इस तरीके से वापस से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। दोनों घुटनों में और हाथों में गैप आ जाए आपके कंधे के बराबर। आपके घुटने आपके हिप्स के नीचे हो, आपकी कलाइयां कंधों के नीचे हो। इस तरीके से कमर को सीधा रखते हुए सीधा हाथ उठाइए। श्वास भरते हुए उल्टा पांव पीछे से सामने देखते हुए रोकेंगे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस इसी को चेंज करते हुए दूसरी साइड से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, आ जाएंगे वापस। एक बार फिर से रिपीट करेंगे दोनों तरफ से। ध्यान दीजिए, सेम हैंड और सेम लेग हमें नहीं उठाना है, ऑपोजिट उठाना है। सीधा हाथ उठेगा तो पीछे से उल्टा पांव उठे। ध्यान देते हुए गहरी श्वास भरेंगे। राइट हैंड लेफ्ट लेग अप, इनहेल करते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, आ जाएंगे वापस। एक बार फिर से दूसरी साइड से। 1 2 3 4 5, धीरे से वापस आ जाएंगे। ये हमारी स्पाइन, हमारी बैक और हमारी मसल्स में स्टेबिलिटी लेके आता है, और जो अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है, जो दबाव ज़्यादा पड़ता है, उसे ये कम करता है। अगले अभ्यास के लिए लेट जाएंगे अपने मैट पे। पीठ के बल लेट जाइए इस तरीके से। अगला आसन करेंगे सेतुबंद आसन, यानी कि ब्रिज पोज। दोनों पैरों को सामने सीधा फैला दीजिए। हाथ आ जाएंगे दोनों आपके हिप्स के साइड में। धीरे से दोनों पैरों को मोड़ देंगे इस तरीके से। अब हाथ रहेंगे हथेलियां मैट की तरफ। गर्दन को ढीला, रिलैक्स छोड़ेंगे, कंधों को ढीला। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाना है। यहाँ से अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींचते हुए जितना पॉसिबल है आराम से, ज़्यादा झटके के साथ नहीं उठाएंगे, रोकेंगे। 1 2 3, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से आ जाएंगे वापस। बहुत ही ज़्यादा झटके के साथ नहीं जाना है, झटके के साथ ही नीचे नहीं आना है। जब भी किसी भी आसन में जाएंगे आराम से जाना है और आराम से ही वापस आना है। एक बार दोबारा दोहराएंगे। श्वास भरते हुए गहरी, धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाइए, कमर को ऊपर उठाइए, पेट को, नाभि को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। दोनों हथेलियां मैट पे। 1 2, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, आ जाएंगे वापस। रिलैक्स। इससे हमारे ग्लूट्स, हमारी हैमस्ट्रिंग्स और हमारी बैक को मजबूती मिलती है, जिससे लोअर बैक को सपोर्ट मिलता है। आइए अगला अभ्यास करेंगे हम अर्धशलभ आसन। अपने मैट पे पेट के बल लेट जाइए। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी ठोड़ी के नीचे, अपनी चिन के नीचे लेके आएंगे। श्वास भरेंगे गहरी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे पाँव को ऊपर उठाएंगे। 5 सेकंड तक रोकेंगे। आपके चिन आपकी हथेलियों पे रहेगी और आपकी हथेलियां मैट पे। पंजे को सीधा खींचते हुए, घुटने को सीधा करते हुए। 1 2 3 4 5, धीरे से नीचे। इसी तरीके से बदलते हुए दूसरी साइड से करेंगे। स्लोली इनहेल, रोकेंगे यहीं। 1 2 3 4 5, वापस नीचे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे दोनों साइड से। सांस भरेंगे गहरी। राइट लेग को उठा लीजिए। 1 2, घुटना सीधा रहेगा। 3 4 5, धीरे से आ जाएंगे वापस। फिर से श्वास भरें गहरी। इनहेल करते हुए 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये आसन भी हमारी कमर को मजबूती देता है, इस पे पड़ने वाले दबाव को कम करता है, जिससे हमारी मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं और हमें कमर दर्द में आराम मिलता है। ये जितने भी अभ्यास मैंने अभी बताए, ये सभी लोअर बैक पेन वालों के लिए सेफ हैं, सुरक्षित हैं। इन्हें आप बहुत ही आराम से अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इन्हें कर सकते हैं, बहुत ही आराम से।
आइए अगला अभ्यास हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। दोनों पैरों को इस तरीके से सिंपली लेग क्रॉस कर लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो सीधे पाँव को अपने उल्टे पैर पे रख लीजिए और उल्टे पैर को उठा के सीधे पाँव पे। ये हो गया हमारा पद्मासन। अगर ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो लेग क्रॉस करते हुए सुखासन में बैठेंगे। बहुत ही आराम से बैठ जाइए, कमर कंधा गर्दन सीधा करते हुए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। अपने लेफ्ट हैंड को लेके आएंगे अपनी नाभि पे, यहाँ पे अपनी बेली पे लेके आइए, पेट पे लेके आएंगे। धीरे धीरे श्वास भरेंगे गहरी। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। फिर से इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर वापस। इसी तरीके से 5 से 10 बार हम इसे रिपीट करेंगे बहुत ही आराम से। जब भी आप श्वास भरेंगे आप महसूस करेंगे आपका पेट बाहर की तरफ फूल रहा है। जब भी आप श्वास छोड़ रहे हैं आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है। इसको महसूस करते हुए मेरे साथ अभ्यास करेंगे सभी। इनहेल, अगेन, लगातार करते जाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरनी है और बहुत ही धीरे धीरे बाहर छोड़नी है। अगेन एंड एक्सहेल। अपनी श्वासों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आ जाएंगे वापस। डीप ब्रीदिंग से आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, मन शांत हो जाता है, जिससे मसल्स रिलैक्स होने लगती हैं और साथ में ही आपके दर्द की जो तीव्रता है, जो गति है, वो धीरे धीरे कम महसूस आपको होने लग जाती है। इसी तरीके से इस अभ्यास को करेंगे। कमर दर्द में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नियमित अभ्यास, सही मूवमेंट और धैर्य। अगर रोज़ाना सिर्फ 10 से 15 मिनट आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे बहुत ही आराम से, तो बहुत ही जल्द आपकी कमर की मांसपेशियां मजबूत होने लगेंगी, आपकी बैक स्ट्रॉन्ग होगी और मसल्स रिलैक्स होती चली जाएंगी, जिससे आपका दर्द कम होता चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उन लोगों के साथ इन्हें शेयर कीजिए जिन्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्हें रोज़ाना कमर दर्द की शिकायत रहती है। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।